हेलो दोस्तों, बात करते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की। और आप देखिए कि फ्राइडे की ट्रेडिंग में यहाँ 7 साढ़े 7% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई दिया था। बाजार में गिरावट थी उस दिन और उसके बाद भी इतना भारी भरकम जो ग्रोथ हुई है इस स्टॉक में, उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इस स्टॉक में खरीदारी किया जा सकता है और खरीदारी करते हो तो कितना टारगेट करके चल सकते हो आप। जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है, प्रॉफिट में हो आप, तो अगर कितना और होल्ड करना सही होगा या फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही हो सकता है या नहीं। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप बात करें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की, तो देखिए बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, बट हाँ एक बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ स्टॉक जरूर है। आप देखेंगे तो पिछले दिनों टॉक ऑफ द स्ट्रीट बना हुआ था हमारा ये स्टॉक, और यहाँ पर काफी भारी भरकम एफआईआई एफपीआई की तरफ से भी खरीदारी की गई थी एंड डीआईआई म्यूचुअल फंड की तरफ से भी पैसा डाला गया था इसमें। और यही एक बड़ा रीजन बना है कि लगातार स्टॉक हमारा बुलिश जोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो श्योरली बाय किया जा सकता है, नो डाउट। बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर लंबा लेकर चलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब देखिए उसके बेसिस क्या है, मैं उसकी भी बात करूं तो आप देखेंगे तो एक वीक का जो चार्ट रहा है हमारा मोस्टली अपवर्ड ट्रेंड में रहा है, जबकि आप बाजार को देखेंगे तो लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा है। ओवर द वीक अगर आप देखोगे तो वहां पर निफ्टी 50 15,200 का भी लेवल टच किया उसने, बट एट द एंड ऑफ द वीक वहां पर 14,900 के आसपास ही क्लोजिंग आई है निफ्टी 50 में। और सेंसेक्स का भी कुछ वैसा ही हाल रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दी थी, वहां पर रिकवरी दिखाई दी थी, बट वहां के बाद दोबारा से वो डाउन ट्रेंड में ही क्लोजिंग आई है वीक की। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो बाजार रहा है हमारा वो मोस्टली नेगेटिव रहा है या न्यूट्रल रहा है। बट इस स्टॉक में आप देखोगे तो जो वीक की शुरुआत हुई थी हमारी वो 29 से हुई थी और जो एंडिंग हुई है वो 34 से हुई है, तो काफी बेहतरीन एक ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी वीक में से 34.80 या 35 रुपए का भी एक लेवल टच किया है। तो अगर लेवल टेस्टिंग हुई है तो अगले आने वाले वीक में ये लेवल भी क्रॉस करता हुआ देखा जाएगा हमारा, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ट्यूसडे को ही ये लेवल क्रॉस हो जाएगा हमारा। 35 रुपए का 36 रुपए का लेवल क्रॉस होगा वहां पर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मोमेंटम में है स्टॉक हमारा, बुलिश मोमेंटम में है। और थोड़े से टेक्निकल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तब देखिए कि 34 रुपए का स्टॉक हमारा 2.5 रुपए अब दिखाई दिया था बाजार में फ्राइडे की ट्रेडिंग में, और उससे पहले भी काफी अच्छी खासी ग्रोथ इस स्टॉक में देखी गई थी। और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर बाय कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कि 16 इंडिकेटर्स हैं हमारे, और 16 के 16 बताते हैं कि ये स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है। और जब भी स्टॉक बुलिश जोन में होता है तो वहां पर अगर आप बाइंग करते हो तो आप फटाफट प्रॉफिट बनाते हो, मतलब 1 से 2 हफ्ते में या 5 7 8% का प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर 5 7 8% का प्रॉफिट भी आता है तो वो काफी बेहतरीन होता है। तो बुलिश स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि आप जल्दी प्रॉफिट कमा पाते हो। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो स्टॉक है हमारा ये अभी बहुत ज्यादा बुलिश जोन में है, और यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर इस समय पर बाइंग किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है। अब तीसरे कारण की बात करें तो आप ईएमए को अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो 5 डे से लेकर के 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि ये स्टॉक स्टिल बुलिश जोन में, दोबारा से यहाँ पर बुलिश जोन का ही पता लगता है कि बुलिश जोन में। आप देखिए कि यहाँ पर फ्राइडे की ट्रेडिंग में फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा था 32.50 का वो ब्रेक हुआ था। जो सेकंड रेजिस्टेंस जोन बन रहा था 33.30 का वो ब्रेक हुआ था, और थर्ड रेजिस्टेंस जो बन रहा था 33.80 का वो भी ब्रेक हुआ था। तो लगातार एक ही दिन के ट्रेडिंग सेशन में 3 रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रांगली इसमें पैसा बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, और वही बड़ा कारण बन रहा है, जो खरीदारी हो रही है वही बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा लगातार अप ट्रेंड में दिखाई देता है। आगे वीक में भी अगर जो बाजार है हमारा थोड़ा सा सपोर्टिव बना रहता है तो वहां पर भी ये स्टॉक हमें अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं जो तीसरा हमारा, ये चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो है कि 35% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर वीकली डिलीवरी भी है हमारी। आप देखिए वीकली डिलीवरी भी मैटर करती है, डेली डिलीवरी भी मैटर करती है, बट वीकली डिलीवरी पर नजर डालोगे तो 35% से ज्यादा की यहाँ पर वीकली डिलीवरी देखने को मिलती है। ये काफी बेहतरीन है। अगर इतनी डिलीवरी रहती है इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में काफी अच्छा खासा मोमेंटम इसकी वजह से भी दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी हो रहा है, जब भी स्टॉक में बाइंग बहुत अच्छी हो रही है इसका मतलब है कि वो स्टॉक ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो और तेजी से भागेगा, क्योंकि बाइंग अभी भी है। 35% ज्यादा की डेली वीकली डिलीवरी है। अब डेली डिलीवरी पर एक नजर डालते हैं अगर हम, तो अब देखिए कि 60 मिलियन शेयर्स हमारे सिर्फ फ्राइडे को ट्रेड किए गए थे। 1 मार्च 39% की डिलीवरी, 2 मार्च 36% की डिलीवरी, 3 मार्च 41% की डिलीवरी, 4 मार्च 43% की डिलीवरी एंड 5 मार्च यानी कल की यानी फ्राइडे की बात करें तो 30% के आसपास की डिलीवरी हमारी बाजार में देखने को मिली है। एंड ओवरऑल 64 मिलियन 65 मिलियन शेयर्स हमारे
ट्रेड हुए हैं और 19 मिलियन शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी किए गए हैं। तो अब देखिए कि 19 मिलियन शेयर से ज्यादा की यहाँ पर हमारे 5 मार्च को बाइंग हुई है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, और इतनी ज्यादा शेयर्स की बाइंग होती है तो इससे एक बात तो तय हो जाती है कि स्टॉक में अभी भी जान बाकी है और स्टॉक हमारा तेजी से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो कोई दो राय नहीं है, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो श्योरली बाय कर सकते हो। बट एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो है कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेकर चलोगे तो यहाँ पर श्योरली पैसा बनाओगे आप। अभी टाइम फ्रेम क्यों है यहाँ पर, जब बाजार भाग रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में, तो टाइम फ्रेम क्यों है हमारा उसकी बात करें तो देखिए कि बाजार सपोर्टिव नहीं है इस समय पर, है ना। लास्ट के 2 दिन रहे हैं, थर्सडे और फ्राइडे को देखोगे तो निफ्टी 50 ने 15,100 150 का जो लेवल था हमारा उसको ब्रेक करके दोबारा फिर 14,900 के लेवल को टच किया हमारा और यहाँ पर गिरावट के माहौल के साथ बंद हुआ है। हालांकि एक्सपायरी डे भी था हमारा फ्राइडे को, बट ओवरऑल उसका भी असर देखने को मिला। थर्सडे को भी थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला था, तो वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अगर बाजार सपोर्टिव नहीं है तो यहाँ पर बाइंग करने का कोई बहुत अच्छा मोटिव नहीं मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म में, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप चाहो कि मंडे को बाय करूं और मंडे को ही 5% का प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा कम पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, श्योरली पॉसिबल है, क्योंकि एफआईआई डीआई के हाथ में होता है बाजार, वो लोग काफी पैसा काफी खरीदारी करते हैं, तो वहां से खरीदारी आती है तो वहां से स्टॉक बढ़ सकता है हमारा। बट थोड़ा सा कॉशियस होकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि फ्राइडे के बाजार में 2000 करोड़ के आसपास का माल एफआईआई ने डंप किया था, और डीआईआईस की बात करें तो वहां पर 1100-1200 करोड़ के आसपास का माल डीआईआईस ने भी डंप किया था बाजार में। और इतनी ज्यादा जब डंपिंग होती है बाजार में तो उससे थोड़ा सा डर कर रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए बाजार में, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा बिकवाली का माहौल बाजार में बन रहा है तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि यार बाजार में इस समय पर एंट्री लेना है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। लॉन्ग टर्म से मतलब वही 3 से 4 महीना, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स हो आप तो, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करो 3 से 4 महीना कम से कम, वेरी शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है आपने। स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है कि 1 से 2 हफ्ता रखूंगा उसके बाद बेच दूंगा, मार्जिन पे नहीं खरीदना है स्टॉक हमने, ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है। आप देखिए पिछला जो पूरा हफ्ता रहा है हमारा, अगर आप देखोगे तो 2 दिन 5 मार्च को भी 4 मार्च को भी 2000 करोड़ के आसपास का माल 5 मार्च को डंप किया गया था, 223 करोड़ का माल 4 मार्च को डंप किया गया था एफआईआई की तरफ से। वही 788-790 करोड़ का माल डीआईआईएस ने डंप किया था 4 मार्च को, और 1100-1200 करोड़ का माल डंप किया था 5 मार्च को डीआईआईएस ने। तो डंपिंग बहुत तेजी से चालू है बाजार में, उसका एक असर हमें बाजार में साफ तौर पर देखने को मिलता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अब अगर चार्ट की बात करें कि चार्ट हमारा क्या कुछ कह रहा है, तो अब देखिए एक जो सपोर्ट जोन हमारा बनेगा अगर गिरावट होती है तो 33 रुपए का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे हमारा स्टॉक जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम सेट हो चुका है बाजार में, जिस तरह का स्टॉक हमारा एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है इस स्टॉक में, वही बड़ा कारण बन रहा है कि स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 2 लेवल अपर साइड के हैं हमारे। पहला लेवल हमारा 35 रुपए 45 पैसे का, जहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है अगर अपर साइड में भागता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी, खरीदारी अपने डाउन साइड पे करनी है। 33 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है, 33 रुपए 34 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 35 रुपए 45 पैसे के आसपास स्टॉक हॉल्ट लेगा, और वहां से ऊपर निकलता है तो 36 रुपए 37 रुपए तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा। और ये बात मंडे ट्यूसडे की कर रहा हूँ, पूरे वीक की नहीं कर रहा हूँ मैं। मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारा ये लेवल अचीव होता हुआ दिखाई देता है अगर बाजार सपोर्टिव रहता है तो। बाजार को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब देखिए टेक्निकल्स कैसे हैं, तो टेक्निकल्स में आप देखोगे तो मैकडी हमारा बेहतरीन है, मैकडी हमारा बुलिश जोन में, स्ट्रांगली बुलिश जोन में मैं कहूंगा यहाँ पर, और जो हिस्टोग्राम है हमारे वो भी पॉजिटिव साइड में ही बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ये काफी पॉजिटिव है हमारा। तो एक टेक्निकल्स तो हमारा बहुत अच्छा है। दूसरे की बात करें आरएसआई कैसा है हमारा, तो आरएसआई 67 का आरएसआई हो रखा है, काफी बेहतरीन आरएसआई भी हमें देखने को मिलता है। आरएसआई में भी काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, तो आरएसआई भी प्राइस मोमेंटम काफी बेहतरीन है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, इसीलिए एक वजह है कि यहाँ पर बाय कॉल लेते हो आप तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना होल्ड करना और कितना टारगेट आप लॉन्ग टर्म में लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर 53 रुपीज का एक लॉन्ग टर्म का टारगेट आप लेकर चलते हो अगर, कि 2 से 3 महीना होल्ड करना है स्टॉक को, और उसके बाद यहाँ पर आप आसानी से 53-54 का टारगेट आप अचीव करते मिलोगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा आपका। बाय कॉल श्योरली है। हमारी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड शेयर कर दिया करो यार अपने फेसबुक अकाउंट वगैरह पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।